कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल की ओर से आप सभी दोस्तों और पूरे परिवार को दिल से प्रणाम और स्वागत है। दोस्तों, आज का यह पाठ साधारण नहीं है, इसलिए अंत तक ध्यान से सुनना और पढ़ना, क्योंकि जो बातें आज सामने आने वाली हैं वो मीठी नहीं है बल्कि कड़वी हैं, और कड़वा सच अक्सर वही होता है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। दोस्तों, आज मैं कोई डराने वाली कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि वो सच्चाई बता रहा हूं जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपने अनदेखी कर दी है। दोस्तों, आज का इंट्रो ही अपने आप में चेतावनी है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपकी सांसें इसलिए थम सकती हैं क्योंकि जिस भरोसे पर आप खड़े हैं उसी जमीन में दरार पड़ने वाली है। दोस्तों, आप इज्जत की रोटी खाने वाले लोग हैं, मेहनत से जीने वाले लोग हैं, किसी के आगे हाथ न फैलाने वाले लोग हैं। लेकिन दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है, क्योंकि आज के समय में सीधे लोग सबसे पहले कुचले जाते हैं। दोस्तों, यह कड़वा सच है और इससे भागा नहीं जा सकता। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे हैं कि हालात आपके खिलाफ जा रहे हैं। लोग अचानक बदल रहे हैं, बातों में मिठास कम और तानों में जहर ज्यादा घुल गया है। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि यह सब वहम है, समय का असर है, लेकिन दोस्तों नहीं, यह वहम नहीं है, यह संकेत है, और संकेत हमेशा पहले मिलते हैं, फिर घटना घटती है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में जो अनहोनी हो सकती है वह कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा झटका होगा जो आपके आत्मसम्मान को हिला देगा। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सुनकर आप कभी खुश होते थे, वही व्यक्ति आपकी पीठ पीछे ऐसी बात करेगा कि अगर आपने सुन लिया तो दिल भारी हो जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि भोलेनाथ कहते हैं, सावधान रहो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। दोस्तों, आप अक्सर सबका भला सोचते हैं, लेकिन आज के समय में लोग भलाई को मूर्खता समझने लगे हैं। दोस्तों, आपने कई बार अपमान सहा है, सिर्फ इसलिए कि घर की शांति बनी रहे, रिश्ते बचे रहें, समाज में नाम खराब ना हो। लेकिन दोस्तों, अब यही सहनशीलता आपको कमजोर बना रही है। दोस्तों, यह पहला पाठ इसलिए है ताकि आप समझ सकें कि आप गलत नहीं हैं, हालात गलत हैं, और कुछ लोग जानबूझकर आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप मेहनत से कमाते हैं, कम में संतोष करते हैं, किसी का हक नहीं मारते। लेकिन दोस्तों, यही बात कुछ लोगों को चुभ रही है, क्योंकि आज की दुनिया दिखावे की है और आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में एक ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में लोग मेरे अपने हैं। दोस्तों, यह सुनकर आपको गुस्सा आएगा, लेकिन यही गुस्सा अगर नियंत्रण से बाहर गया तो नुकसान आपका ही होगा। दोस्तों, इसलिए आज का यह पाठ चेतावनी है कि किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, किसी से बहस मत करना, किसी की बातों में आकर खुद को गलत मत साबित करना। दोस्तों, यह समय चुप रहने का है, देखने का है, समझने का है, क्योंकि भोलेनाथ की नजर सब पर है, और जो आज आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है वही कल खुद अपने कर्मों में फंसेगा। दोस्तों, यह भी कड़वा सच है कि आपकी इज्जत कुछ लोगों की आंखों में इसलिए गिर रही है क्योंकि आप जवाब नहीं देते। लेकिन दोस्तों, याद रखना, चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यह सबसे बड़ा हथियार होती है। दोस्तों, इस पहले पाठ में मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आने वाले समय में भावुक होकर कोई फैसला मत लेना। नौकरी, व्यापार, रिश्ते, दोस्ती, किसी भी चीज को लेकर तुरंत कदम मत उठाना। दोस्तों, क्योंकि जो अनहोनी दिख रही है वह वास्तव में आपके लिए एक परीक्षा है, और परीक्षा के बाद ही इनाम मिलता है। दोस्तों, कई बार भोलेनाथ अपने भक्तों को पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, ताकि वे पहले से ज्यादा मजबूत बन सकें। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। यह समय बहुत से कुंभ राशि वालों के जीवन में चल रहा है, लेकिन हर किसी की कहानी अलग है। दोस्तों, इस पाठ को पढ़ते समय अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि यह मेरी ही कहानी है, तो समझ लेना कि संकेत सही हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कमेंट में दिल से जय भोलेनाथ जरूर लिखना, क्योंकि जब आप नाम लेते हैं तभी रक्षा कवच सक्रिय होता है। दोस्तों, अगले पाठ में मैं आपको बताऊंगा कि इस अनहोनी से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है, और कौन से लोग हैं जिनसे आपको दूरी बनानी है। इसलिए जुड़े रहिए, सावधान रहिए और खुद पर भरोसा रखिए,
क्योंकि इज्जत की रोटी खाने वाले लोग देर से सही लेकिन जीतते जरूर हैं। जय माता रानी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अब बात और साफ होती जा रही है और जो संकेत पहले हल्के थे अब वो गहरे होते जा रहे हैं। क्योंकि सच यह है कि समस्या आपकी किस्मत नहीं है, समस्या वो लोग हैं जिन्हें आपने जरूरत से ज्यादा जगह दे दी है। दोस्तों, आपने जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया, उन्हीं में से कुछ लोग अब आपकी हर चाल, हर शब्द, हर कमजोरी को नोट कर रहे हैं और सही मौके की तलाश में हैं। दोस्तों, यह कड़वा सच है कि हर बार दुश्मन सामने से हमला नहीं करता। कई बार वो मुस्कान के पीछे छुपा होता है और जब हमला करता है तब आप संभल भी नहीं पाते। दोस्तों, आने वाले समय में आपको ऐसे शब्द सुनने पड़ सकते हैं जो सीधे दिल पर चोट करेंगे, लेकिन याद रखना दोस्तों, शब्दों से ज्यादा खतरनाक इरादे होते हैं और इरादे अब साफ दिखने लगे हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि आपकी गैर मौजूदगी में बातें बदल जाती हैं, आपके आते ही माहौल ठंडा पड़ जाता है। यही संकेत है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई कुछ लोगों को चुभ रही है, क्योंकि आपने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, आपने मेहनत का रास्ता चुना और यही बात आज की दुनिया को रास नहीं आती। दोस्तों, यह समय आपको यह सिखाने आया है कि हर रिश्ते को बराबर नहीं रखा जा सकता। कुछ रिश्ते बोझ बन जाते हैं और बोझ को ढोते ढोते इंसान टूट जाता है। दोस्तों, यह भी कड़वा सच है कि कुछ लोग आपकी चुप्पी को आपकी हार समझ बैठे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शांति के पीछे कितना तूफान छुपा होता है। दोस्तों, अब आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, हर बात पर सफाई देना बंद करना होगा, क्योंकि जो समझना चाहता है वह बिना बोले भी समझ लेता है और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपको किसी अपने को साफ मना करना पड़ेगा और यह मना करना ही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि आपने हमेशा हां कहना सीखा है, लेकिन अब भोलेनाथ आपको न कहना सिखा रहे हैं। दोस्तों, यह समय है अपनी इज्जत की रक्षा करने का, क्योंकि इज्जत एक बार चली जाए तो वापस लाने में उम्र लग जाती है। दोस्तों, कुछ लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको मानसिक दबाव में डालने की कोशिश करेंगे। आपको यह एहसास दिलाया जाएगा कि आप गलत हैं, आप ही ज्यादा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, यह गैस लाइटिंग है, सच्चाई को झूठ और झूठ को सच्चाई बनाने की चाल है। इससे सावधान रहना दोस्तों। अगर आने वाले दिनों में अचानक किसी पुराने मुद्दे को उछाल दिया जाए तो समझ लेना कि यह संयोग नहीं है, यह रणनीति है ताकि आपको कमजोर किया जा सके। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, यह चाल बहुतों के साथ खेली जाती है, लेकिन जो समझ जाता है वही बचता है। दोस्तों, इस समय आपको अपनी बात कम और अपने काम पर ध्यान ज्यादा देना होगा, क्योंकि आपका कर्म ही आपका जवाब बनेगा। दोस्तों, याद रखना, जो लोग आज आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग आपके आगे बढ़ते ही सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे, लेकिन तब आपको यह तय करना होगा कि किसे जगह देनी है और किसे दूरी। दोस्तों, भोलेनाथ का नियम सीधा है, जो सहता है उसे पहले परखा जाता है और जो परीक्षा में खरा उतरता है वही अगले चरण में आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस दूसरे पाठ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब भावनाओं से नहीं, विवेक से चलो, रिश्तों में मिठास रखो, लेकिन आंखें खुली रखो, क्योंकि हर मीठी बात सच नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको इस पाठ का एक भी शब्द दिल को छू गया हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय भोलेनाथ जरूर लिखना, क्योंकि जब आप नाम लेते हैं तभी शक्ति सक्रिय होती है। और अगले पाठ में मैं आपको यह बताऊंगा कि किन 3 गलतियों से आपको हर हाल में बचना है, वरना वही अनहोनी सच बन सकती है। इसलिए जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और खुद की कीमत समझिए, क्योंकि इज्जत की रोटी खाने वालों को भगवान खुद संभालते हो। दोस्तों, अब जरा शांत मन से इस बात को समझो, क्योंकि हर बात डराने के लिए नहीं होती, कुछ बातें बचाने के लिए कही जाती हैं और भगवान कभी सीधे सजा नहीं देते, पहले संकेत देते हैं ताकि इंसान खुद संभल जाए। दोस्तों, जीवन में जो हलचल चल रही है वो यूं ही नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि आप अपनी आंखें खोलें और सच को देखें। दोस्तों, कई बार हम जिन लोगों को अपना मान लेते हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं, क्योंकि उन्हीं के व्यवहार से हमें यह समझ आता है कि भरोसा कहां करना है और कहां नहीं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत सीधे हैं, वो शोर नहीं करते, बस हालात बदल देते हैं ताकि इंसान खुद रास्ता बदल ले।
दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय से मन भारी रहता है, बिना कारण बेचैनी होती है, तो इसे कमजोरी मत समझो। यह अंतरात्मा की आवाज है जो कह रही है कि अब पुरानी चीजों को पकड़कर रखने का समय खत्म हो रहा है। दोस्तों, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए आते हैं और सीख पूरी होते ही वो अपने आप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जाता है वह जगह खाली करता है ताकि सही चीज आ सके। दोस्तों, भगवान जब किसी को ऊपर उठाने की तैयारी करते हैं तो पहले उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, और मजबूती दर्द से ही आती है। दोस्तों, आप हमेशा सच्चे रहे, इसलिए आपको ज्यादा चोट लगी, क्योंकि सच्चे लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि भरोसे के साथ समझदारी भी रखी जाए। दोस्तों, किसी को पूरी कहानी बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें भगवान तक ही रहने दो, क्योंकि वही सही न्याय करते हैं। दोस्तों, जब आप चुप रहते हो और कर्म करते हो, तब ऊपर वाला खुद आपके लिए लड़ता है। दोस्तों, याद रखना, जो आपकी शांति छीन ले, वो रिश्ता भगवान की ओर से नहीं होता, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। दोस्तों, कई बार अकेलापन भी भगवान का दिया हुआ तोहफा होता है, ताकि इंसान खुद से जुड़ सके। दोस्तों, अगर कोई आपको डर दिखाकर चलाना चाहता है, तो समझ लेना कि वो खुद डरा हुआ है, क्योंकि सच डरता नहीं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का नियम साफ है, जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते, उनके साथ अंत में बुरा नहीं होता, भले ही रास्ता थोड़ा कठिन हो। दोस्तों, अब आपको लोगों को खुश करने के बजाय भगवान को खुश करने पर ध्यान देना है, क्योंकि जब ऊपर वाला खुश होता है तो दुनिया अपने आप सीधी हो जाती है। दोस्तों, मन में अगर कहीं भी यह बात बैठ गई हो कि अब मुझे खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, तो समझ लेना कि संकेत सही दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना कहना है कि भरोसा रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म को मत छोड़ो, क्योंकि इज्जत की रोटी खाने वालों की परीक्षा लंबी होती है, लेकिन हार नहीं होती। और अगर दिल से यह बात समझ में आई हो, तो कमेंट में पूरे भाव से जय भोलेनाथ जरूर लिखना, क्योंकि नाम लेने से मन को बल मिलता है और रास्ता साफ होता है। जय माता रानी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, एक बात और समझने वाली है, और उसे जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही हल्का मन रहेगा, क्योंकि भगवान कभी किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में मोड़ने के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। और जब इंसान बार बार एक ही गलती दोहराता है, तब ऊपर वाला हालात ऐसे खड़े कर देता है कि आंखें अपने आप खुल जाएं। दोस्तों, अगर आज कुछ रिश्ते फीके लगने लगे हैं, कुछ लोग दूर होते दिख रहे हैं, तो इसे नुकसान मत समझो। ये छंटनी है, और छंटनी हमेशा आगे बढ़ने से पहले होती है। दोस्तों, भगवान जब जीवन को साफ करते हैं, तो पहले फालतू चीजें हटाते हैं, ताकि असली चीजें टिक सकें। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम बस वही खो रहे होते हैं जो हमें रोक रहा था। दोस्तों, जीवन में शांति सबसे बड़ा धन है, और जो लोग इस शांति को बार बार भंग करते हैं, वो चाहे कितने भी अपने क्यों ना हो, भगवान की योजना में ज्यादा देर नहीं टिकते। दोस्तों, यह भी समझ लो कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय देता है, और समय जब जवाब देता है तो सब साफ साफ दिखा देता है। दोस्तों, आपको बार बार यह एहसास दिलाया जा रहा है कि अब खुद को नजरअंदाज करना बंद करो, क्योंकि भगवान ने आपको भी उतनी ही अहमियत दी है जितनी दूसरों को दी है। दोस्तों, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को कुचल कर नहीं, और यह बात भोलेनाथ बहुत अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों, अगर आप सही होते हुए भी बार बार झुक रहे हो, तो एक दिन आत्मा थक जाती है, और वही थकान आज आपके भीतर बोल रही है। दोस्तों, इसे सुनो, इसे दबाओ मत, क्योंकि यह चेतावनी नहीं, बल्कि मार्गदर्शन है। दोस्तों, कई बार भगवान हमें अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि हम भीड़ की आवाज से निकलकर अपने भीतर की आवाज सुन सकें। दोस्तों, जब इंसान अपने भीतर जुड़ता है, तभी उसे समझ आता है कि किससे दूरी बनानी है और किसे दिल में जगह देनी है। दोस्तों, याद रखना, हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। दोस्तों, जो लोग आपको हल्का समझते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, समय अपने आप जवाब दे देता है, और वो जवाब सबसे भारी होता है। दोस्तों, अब जो समय चल रहा है उसमें दिखावा नहीं, सच्चाई काम आएगी, और सच्चाई आपके पास है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना कि अपने सिद्धांत मत छोड़ना, क्योंकि जो अपने सिद्धांत छोड़ देता है वह सब कुछ खो देता है।
दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का भरोसा रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि जिसने सच्चे मन से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसका बुरा कभी स्थायी नहीं होता। और अगर दिल से यह बात उतर रही हो तो मन ही मन भोलेनाथ का नाम लेना, क्योंकि नाम लेने से डर नहीं बल्कि धैर्य पैदा होता है, और धैर्य ही अंत में जीत बनता है। जय माता रानी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अब एक और बात मन में बैठा लो, क्योंकि यही बात आपको भीतर से मजबूत करेगी। और जब भीतर मजबूती आ जाती है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाती। दोस्तों, भगवान कभी यह नहीं देखते कि आपने कितना सहा, बल्कि यह देखते हैं कि सहते सहते आपने अपने स्वभाव को बचाकर रखा या नहीं। और यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर आज भी आप किसी का बुरा नहीं सोच पा रहे हो जबकि आपके साथ बुरा हुआ है, तो समझ लो कि ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है, क्योंकि ऐसा मन हर किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुद को बचाने की जरूरत होती है। और वही समय अब आपको सिखा रहा है कि हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं। दोस्तों, कई बार चुपचाप पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि हर मैदान में उतरना वीरता नहीं होता। कभी कभी अपने रास्ते पर चलते रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ त्याग और तपस्या के देव हैं, और उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि जो अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है वही अंत में सम्मान पाता है। दोस्तों, आपको भी यही करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे कोई आपको गलत समझे, लेकिन अपने कर्म और अपने चरित्र से समझौता मत करना, क्योंकि समय सबका हिसाब बराबर करता है। दोस्तों, अगर आज आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है तो इसका मतलब यह है कि आने वाला समय आपको जिम्मेदारी देने वाला है, क्योंकि भगवान कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं डालते। दोस्तों, कई बार ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन उसी अकेलेपन में आपको वह ताकत मिलेगी जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। दोस्तों, जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है तब उसे दूसरों की जरूरत कम और भगवान की मौजूदगी ज्यादा महसूस होती है। दोस्तों, यह भी याद रखना कि हर रिश्ता शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है। जो आपके कठिन समय में आपके मन की शांति बनाए रखे, वही आपका अपना है। बाकी सब सिर्फ समय काटने के साथ ही हैं। दोस्तों, अब जो भी हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करना सीखो, क्योंकि स्वीकार करने से मन शांत होता है, और शांत मन ही सही फैसला करता है। दोस्तों, आपसे कोई कुछ छीन नहीं सकता जो भगवान ने आपके लिए तय किया है, और जो छिन भी जाए तो समझ लेना कि वह आपके हिस्से का था ही नहीं। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा कि खुद को हल्का मत समझो, क्योंकि जिसने सच्चाई का रास्ता चुना होता है उसकी राह कठिन जरूर होती है, लेकिन मंजिल सबसे ऊंची होती है। और अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो मन में ही भोलेनाथ को प्रणाम करना, क्योंकि सच्चा प्रणाम शब्दों का मोहताज नहीं होता। जय माता रानी, जय भोलेनाथ।